शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। चैतन्य में वो देवियाँ आ गई, चैतन्य में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो उमा बन करके उमंग दिलाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बनकर दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बनकर दुर्गुणों को भगाए। वो काली बनकर सब कलंक मिटाए, वो संतों से संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए। वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वरदानों को बरसा रही है, वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णव बनकर विषयों को मिटाए, वो वैष्णव बन विषयों को मिटाए। गायत्री बन सबके मन को हर्षाए, गायत्री बन सबके मन को हर्षाए। वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चैतन्य में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। चैत्र नवरात्रि की सभी आत्माओं को दिल की शुभकामनाएं व बधाइयाँ। भारतवर्ष पर्व त्योहारों का देश है और यह पर्व हम शुभ दिन शुभ मुहूर्त पर मनाते हैं। तो वास्तव में हमारे जीवन में शुभ दिन और शुभ मुहूर्त तो तब होगा सदैव जब हम ईश्वरीय नियम पर चलकर उनकी छत्रछाया में रहे, तो हर दिन हर सेकंड हर पल हमारे लिए शुभ मुहूर्त सा बन जाएगा। तो चलिए, हम सभी देवी माँ का दिन है, आह्वान हो चुका है, माँ पधार चुकी है। उनके बारे में हमने जो सुना पढ़ा है, पौराणिक कथा भी है कि जब देवताओं को असुरों ने अधीन कर लिया था और नारायण जी गहन चिर निद्रा में सो गए थे, तभी देवताओं ने शिव के आगे गुहार लगाई असुरों से अपनी रक्षा के लिए। तब शिव ने आदि शक्ति की रचना की, जिसे हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। हाँ,
तो किस समय हुआ? वास्तव में ये अभी का समय है, जब कलयुग के घोर अंधकार की रात्रि में, जब आसुरी पक्ष ने, मतलब आसुरी विचारों ने, जब हम सभी आत्माओं पे अपना कब्जा कर लिया, हम सभी को अपने पाश में बांध लिया, तभी परमात्मा शिव आते हैं और ये ज्ञान ज्ञान का कलश हम सभी के सर पे रखते हैं। और इस देवी पूजन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? कलश स्थापन करते हैं। तो कलश माना मन का घड़ा। मन के घड़े में यदि ज्ञान अमृत का जल हो, यही है सच्ची सच्ची कलश स्थापना। जब हम इस तरह से अपने मन में ज्ञान जल को डालते हैं तो हमारे अंदर से दिव्यता आती है, हमारे अंदर से खुशबू आएगी, और उस खुशबू से हम उन असुरों का नाश करते हैं, मतलब अधर्म का विनाश करते हैं। उसके बाद है जागरण। जागरण, रात भर जाग कर लोग गीत भजन गाते हैं। तो कोई माँ कैसे चाहेगी कि मेरे बच्चे रात भर जाग कर अपनी तबीयत बिगाड़े? तो ये जागरण है, जागृति का अर्थ अज्ञान अंधकार से जागृति, अपने मन में उन असुरों को भगाने की विधि की जागृति। तो ये कौन करा सकता है? सिवाय भगवान के। वही आकर हमें जगा रहे हैं। और हिंसा, देवी के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए गए, जबकि हमें पता है कि अस्त्र शस्त्र यूज करेंगे, आज भी कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स अस्त्र यूज करते तो उसकी अंतिम गति क्या होती है? तो ये अस्त्र शस्त्र है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, ज्ञान की तलवार, खड़ग, पाश, ये ज्ञान के अलंकार हैं, जिसको भगवान ने आकर इसका हमें परिचय दिया कि वास्तव में इनका क्या रहस्य है। फिर है उपवास। तो उप माना निकट और वास मतलब रहना। तो उपवास, क्या हम व्रत करके सदा हम दैवी विचारों में रहते हैं, यहाँ परमात्मा के याद में रहते हैं, हर सेकंड मेरा मन उनसे कनेक्ट है? ऐसा होता है क्या? हम व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं। हाँ, शरीर को लाभ होता है लेकिन मन को लाभ नहीं होता है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। तो ऐसा व्रत करें ना, क्रोध नहीं करने का व्रत ले ले, जिससे हमारे शरीर को, मन को, तन को, जन को, परिवार को, सबको फायदा हो। हम्म? तो देवी माँ के ग्रंथों में जो कितने सारे असुरों का जो विवरण है, हाँ, मधुकैटभ, महिषासुर, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, इन सब का क्या अर्थ है, चलिए हम समझते हैं। तो मधु माना लोभ, मोह, लोभ मोह, उसका विनाश। कैटभ माना क्रोध, काम, अहंकार। महिषासुर, जो महिष शब्द माना भैंस, भैंस मतलब मंद बुद्धि, अविवेकी। धूम्र लोचन, धूम्र माना जिसकी बुरी दृष्टि, लोचन माना नयन, शुंभ माना हिंसा और निशुंभ माना द्वेष। तब जब इन सब सब आसुरी शक्तियों पर जब विजय प्राप्त करते हैं तो भी हमारे जीवन में दैवी गुणों की धारणा होती है और हम अपने आप को धन्य मानने लगते हैं। हम, हमारे जीवन में सदा शुभ मुहूर्त हो जाता है। ये भजन में भी वही था ना, ज्ञान गंगा अमृत पिलाती है और उमा हमारे उमंग को बढ़ाती है। हाँ, दुर्गा हमारे दुर्गुणों को मिटाए, काली हमारे कलह कलेश मिटा देती है, संतोषी हमें संतुष्ट कर रही है, लक्ष्मी हमें ज्ञान धन लुटा रही है, सरस्वती माँ ज्ञान वीणा से हमको जगा रही है, हमको मधुर बना रही है, वैष्णवा विषय विकार को मिटा रही है और गायत्री हमें सद्बुद्धि दे रही है, हमारे जीवन को सदा हर्षित बना रही है, हमें पावन बना रही है। तो ये रहस्य है सच्ची सच्ची नवरात्रि मनाने का। तो आशा है सभी आत्माएं सही अर्थ से देवी का जागरण करें, अपने मन में धारण करें और खुद महिमा भी करें और महिमा लायक भी बने। इसी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। सभी का भला हो। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बिकॉज ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति, जय माता दी।